हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक एंड आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है एंड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उसके रिगार्डिंग। सो आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं रेजिस्टेंस के। सो फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। In the series combination, the resistance are connected in series. They are connected end to end consecutively, like first, then second, then third, R1, R2, R3. एंड हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। 1 2 3 आगे हम जब पैरेलल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो टर्मिनल्स के बीच रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, सेम टर्मिनल्स के। यहाँ अलग अलग टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस, इसलिए हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पे कोई बैटरी लगा दिया जाए, V प्लस V एंड 0, यहाँ पे सेल बोलते हैं इसको। एक कॉम्बिनेशन होता है उसको सेल बोलते हैं, अगर इस सेल का कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करंट, जितना बैटरी में ये होता है कि जितना जाएगा करंट उतना ही वापस आएगा। यहाँ पे करंट आई होगा, यहाँ पे करंट आई होगा, यहाँ पे करंट आएगा, यहीं जितना आया था उतना निकलेगा एंड आई ही वापस आएगा। सो फर्स्ट थिंग टू नोटेड कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, करंट विल बी सेम। वोल्टेज डिफरेंट होगा, एज हमारा करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग है। सो बाय द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें, इसमें होगा V1 IR1। इसकी बात करें IR2। R3 की बात करें V3 IR3। तो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज है, तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी डिफरेंट। अब जैसे यहाँ V वोल्टेज निकला, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा V1, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा V2, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा V3। तो ये तीनों का एडिशन होगा, ये टोटल V ही है। अगर हम इक्विवेलेंट बनाएं इसका, तो इसके अक्रॉस, हमारा इसके अक्रॉस जो होगा वो V ही होगा, R इक्विवेलेंट। तो हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड, जितना हमारा V होगा यहाँ पे एडिशन के इक्वल होगा, V1 V2 V3। सो वी कैन राइट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड बाय द ओम्स लॉ V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, V1 IR1, V2 IR2 एंड V3 IR3। I कट जाएगा एंड जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेजिस्टेंस के एडिशन होता है। जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं सीरीज में उनका इक्विवेलेंट होगा उनके एडिशन के इक्वल। एंड द वन मोर थिंग, जो हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा इनमें से जो बड़ा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा 3 2 5 6। एंड जो 6 है इससे ग्रेटेस्ट से बड़ा है, जो हमारे इस यहाँ पे बड़ा है रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस बड़ा है उससे भी बड़ा होगा हमारा आर इक्विवेलेंट। ये नोटिस करना। एंड वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। यहीं पर हमने बैटरी लगा दी 6 वोल्ट। अब यहाँ पे पूछ लिया हमसे करंट कितना होगा, तो पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। हमने निकाल लिया 6 एंड जो करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट दिया 6, V दिया 6, आर इक्विवेलेंट हमारा I होगा जो 6/6 1 एम्पियर।
अब हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, या कहें कि दो टर्मिनल से एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये हो गया एक, ये हो गया एक, एंड ये हो गया एक। तो यहाँ ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, यहाँ से एक बैटरी लगी है हमारी। तो इन दो टर्मिनल के बीच में हमारे तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच का भी वोल्टेज सेम होगा, इसके बीच का भी वोल्टेज सेम होगा, इसके बीच का भी। तो जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है वो वोल्टेज विल बी सेम। जैसे यहाँ पर V है, यहाँ पे 0, तो यहाँ V आएगा, यहाँ 0 आएगा। इन दोनों के बीच में V होगा, इसके बीच के भी B होगा, इसके बीच में भी होगा, तो वोल्टेज विल बी सेम। अब यहाँ से करंट निकला I, यहाँ गया I, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ I1 होगा, यहाँ I2 होगा, और यहाँ I3 होगा। ये तीनों फिर मिलेंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर I, यहाँ फिर वापस I जाएगा। सो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन I will be different। अगर हम इसका इक्विवेलेंट बना लें, आर इक्विवेलेंट, तो जो हमारा करंट होगा इसमें आई होगा, इसके जो करंट है इन इक्वल होगा। जो हमारे यहाँ पे आई होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आई को लिख सकते हैं आई इक्वल टू इक्विवेलेंट का I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड बाय द ओम्स लॉ V इक्वल टू IR वी कैन राइट I इक्वल टू V बाई R। यहाँ पे क्या होगा V I के लिए R इक्विवेलेंट, I1 के लिए V बाई R1, I2 के लिए V बाई R2, एंड I3 के लिए V बाई R3। V कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारा जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होगा, आई विल बी डिफरेंट। ऐसे वोल्टेज सेम होगा क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये ए से कनेक्टेड है, ये बी से, ये भी ए बी से कनेक्टेड है, ये ए बी से कनेक्टेड है। तो जो हमारा वोल्टेज होगा सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए सेम होगा। आई विल बी डिफरेंट एज जो हमारा करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। So we can write the I equivalent equal to I1 plus I2 plus I3, and I equivalent लिख सकते हैं हम ओम्स लॉ से V by R equivalent and V by R1 V by R2 V by R3। V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल फार्मूला आएगा 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। एंड द वन मोर थिंग, जो हमारा R equivalent होगा वो इन सब से छोटा होगा। इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा ये होगा 3, ये होगा 2, ये 1। हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। R1 1 बाई 3, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1। यहाँ से आ जाएगा हमारा 6, एलसीएम आएगा 6, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, एंड ये 6। तो कितना हो जाएगा हमारा 11 बाई 6, एंड इसको हम लिख सकते हैं 1.8। सो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1 बाई 1.8, ये होगा 1 से छोटा, लेस देन 1। सो जो हमारा आर इक्विवेलेंट है वो सबसे छोटा होगा, 1 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। एंड इन ऑन द अदर हैंड अगर हम सीरीज की बात करें तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट होता है सबसे बड़ा होता है इनसे। जैसे हम निकाला था 3, 2, 1, इससे सबसे बड़ा होता है 6। तो जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सब रेजिस्टेंस से बड़ा होगा, एंड जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है वो आर इक्विवेलेंट जो हमारा होगा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सबसे छोटा होगा उससे।